हेलो फ्रेंड्स, मैं अपने इस चैनल लाइफ इटसेल्फ में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, ये एक कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। जितनी एनर्जी आपसे मैच हो उतनी लें, बाकी जाने दें। चलिए, आज हम देखते हैं कि सबसे पहले आपके पर्सन की एनर्जी, करंट एनर्जी क्या है। आपके पर्सन बहुत रोमांटिक फीलिंग्स में हैं। वो आपके साथ इंटीमेट होना चाहते हैं। उन्हें अब पता चल गया है कि आप ही उनके ट्विन फ्लेम या सोलमेट हो। उनकी अ, उनकी एनर्जी, उनकी सेक्सुअल एनर्जी इस टाइम इतनी तीव्र है कि वो जल्द से जल्द आपको अप्रोच करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि कैसे भी वो आपको अप्रोच कर रहे हैं। काश भगवान की तरफ से कुछ ऐसा हो जाए ताकि वो आपको अप्रोच कर पाए। आपके पर्सन सोच रहे हैं कि उनके पास चाहे कितनी भी सारी और चीजें हैं, उनके पास लाइफ में पैसा, फैमिली, सब कुछ है, पर वो अब आपको मिस कर रहे हैं। पहले उन्होंने इन सारी चीजों की तरफ ध्यान दिया पर आपको अबंडन कर लिया। अब वो पछता रहे हैं। सब होते हुए भी उनकी जिंदगी में बिल्कुल अंधेरा है। पछता रहे हैं कि आपको क्यों छोड़ा। अभी सोच रहे हैं कि कैसे आपको अप्रोच करें। स्ट्रेटजी बना रहे हैं ताकि कुछ तो लाइफ में ऐसा हो कि जिससे वो आपको अप्रोच कर पाए। अप्रोच करना चाह रहे हैं आपको भी, स्ट्रेटजी बना रहे हैं ताकि उनको उनको इंसल्ट ना फील करनी पड़े। वो आपको ये नहीं दिखाना चाहते कि वो पास्ट में आपको छोड़ के गए थे और अब मतलब अगर आपको अप्रोच कर रहे हैं तो वो खुद को नीचा दिखाएं, इसीलिए वो स्ट्रेटजी बनाना चाह रहे हैं। नेक्स्ट है टू ऑफ सोर्ड्स। उनके लिए ये डिसीजन बहुत मुश्किल है कि वो आपको चुने या थर्ड पार्टी को। पास्ट में थर्ड पार्टी को चुना, पर मे भी आप में कोई ट्रेडिशन को लेके, कास्ट को लेके, फैमिली बैकग्राउंड को लेके डिफरेंस है, जिसके कारण वो डिसीजन लेने में टाइम लगा रहे हैं। सोच रहे हैं, स्ट्रेटेजी बना रहे हैं, सारे के सारे वो अप्स एंड डाउन सब चेक करेंगे कि क्या उनको फायदा है, क्या नुकसान है। सब वो अच्छे से सोच के स्ट्रेटेजी बना के इस बार आपके पास आएंगे। नेक्स्ट है सेवन ऑफ वैंड्स। अब आपको मिलने के लिए, आपसे यूनियन के लिए पूरी ताकत लगा रहे हैं। स्ट्रेटेजी बन रही है कि इस बार आपको अप्रोच करें तो ऐसी स्ट्रेटेजी हो, ऐसी प्लानिंग हो उनकी कि आप उन्हें छोड़कर ना जा पाए। जानते हैं पास्ट में उन्होंने आपको घोस्ट किया, गलती की, आपके ऊपर बाकी चीजों को प्रायोरिटाइज किया, पर ये समझ गए हैं कि ये उनकी गलती है। इसीलिए अब कितनी भी मुश्किलों का सामना करना पड़े, वो आपके लिए सब करेंगे और आपको अपनी लाइफ में वापस लाकर ही रहेंगे। नेक्स्ट है थ्री ऑफ कप्स। रीयूनियन चाहते हैं आपसे। वो चाहते हैं कि आपके साथ रीयूनियन हो जाए, खुशी खुशी वो अपनी जिंदगी आपके साथ बिताएं, जिंदगी उनकी एक सेलिब्रेशन की तरह हो। आपके साथ इमोशनल बॉन्ड चाहते हैं, जिंदगी को एक राइट पाथ देना चाहते हैं आपके साथ। उनको लगता है कि अगर आप उनकी जिंदगी में आ गए ना, उनकी जिंदगी खुशियों से भर जाएगी, क्योंकि आप में हर वो क्वालिटी है जो उन्हें अपनी एज ए लाइफ पार्टनर उन्हें चाहिए थी। चलिए अब देखते हैं कि आपकी एनर्जीज क्या है इस वक्त। चलिए देखते हैं आपकी एनर्जीज क्या है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। आपकी एनर्जी ये है कि अब आप एक क्वीन की पोजीशन में आ गए हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल।
अब आप शायद फाइनेंशियली भी ग्रो कर रहे हैं, आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ अच्छी है। अब आपने अपना सिंहासन पकड़ लिया है, बैठ गई हैं आप अपने सिंहासन पर, और आपकी इसी एनर्जी से आपके पार्टनर आपकी इसी एनर्जी से डर रहे हैं। उन्हें लगता है कि अब आप उनकी तरफ तो देखोगे भी नहीं, और आपकी यही एनर्जी आपको और ब्यूटीफुल और स्मार्ट बना रही है, अट्रैक्टिव बना रही है आपको। वो अट्रैक्ट हो रहे हैं आपकी इसी एनर्जी से। आप और ग्रो करते जाइए, आप अपनी इसी पोजीशन में रहिए, आपकी एनर्जी बहुत अच्छी है। पेज ऑफ वैंड्स, आपने अब सोच लिया है कि अब आपने सोच लिया है कि अब आप एक्शन लेंगे। आपने जो सोचा है अपने करियर को लेके, जो आप काम करना चाहते हैं, आप उन्हें करेंगे। अब आप अब आप एक उसमें आ गए हो, डिसिप्लिन में, कि मुझे ये काम करने हैं। अब आपकी प्रायोरिटी आपके पार्टनर नहीं रहे, अब आप उन्हें कहीं आपने अपने मन में उन्हें पीछे छोड़ दिया। ऐसा नहीं आपके मन में उनके लिए प्यार नहीं है, प्यार है, पर आप कहीं ना कहीं उन्हें पीछे छोड़ चुके हो। अब आपकी पहली प्रायोरिटी आपका करियर है, और अब आप सोच चुके हो कि मुझे उसी में ही आगे बढ़ना है। वो आए तो भी ठीक है, नहीं आए तो भी ठीक है। आपको याद है कि जब आपको वो छोड़कर चले गए थे, आप वो चांद थे जिसकी तरफ से उन्होंने पीछे मुड़ के भी नहीं देखा था। वो आपको छोड़कर चले गए, गोस्ट करके चले गए थे, और अब आप उनकी तरफ नहीं देखना चाहते हो। अब आपका पूरा ध्यान अपने करियर में है, आप उनकी तरफ देखना भी नहीं चाहते। अब आपका माइंड वैसा ही है कि आ जाए तो भी ठीक है, नहीं आए तो भी ठीक है। हाँ, माइंड में आपके कहीं प्रेम है उनके लिए, पर अब आप ऐसा नहीं सोच रहे कि वो आए ही आए। जैसे आपका कुछ टाइम पहले था कि वो नहीं आएगा तो मैं क्या करूंगी, कुछ ऐसे टाइप की फीलिंग अब आप में नहीं है, क्योंकि आप क्वीन की उसमें आ गए हो। डेविल, कहीं ना कहीं आप भी उनके साथ यूनियन चाहते हो। अंदर में, मन के अंदर छुपी हुई भावना ऐसी है कि कहीं रीयूनियन हो जाए, पर ऊपरी तौर पर आप दिखा रहे हो कि आपको उनकी कोई परवाह नहीं है। अब आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ भी गए हो, पर मन के अंदर कहीं छुपी हुई ख्वाहिश है कि आप उनके साथ रीयूनियन में आ जाओ। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, मैंने कहा ना, आप अगेन क्वीन की आ गई है एनर्जी। अब आप क्वीन की एनर्जी में हो। आप अपने करियर को लेके अच्छा सोच रहे हो, अच्छे प्लानिंग बना रहे हो। यही कारण है कि आप फाइनेंशियली भी एबंडेंट हो रहे हो। अब आपको अब आपको किसी की परवाह नहीं है। अब सिर्फ आप सीख गए हो, आपने सेल्फ लव किया है, आप सीख गए हो कि अपनी लाइफ को जीना कैसे है। डेथ, कहीं ना कहीं नई बिगनिंग हो रही है, न्यू बिगनिंग हो रही है। पुरानी चीजें खत्म हो गई हैं, दोबारा से एक साइकिल रिपीट होने वाला है, जिसमें आपका और आपके पर्सन का रीयूनियन होगा।